अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम परफॉर्म करने जा रहे हैं हिर्शबर्ग्स टेस्ट। इसको हम हिर्शबर्ग्स टेस्ट या फिर हिर्शबर्ग्स कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट कहते हैं। इसका बेसिकली करने का पर्पज़ ये होता है कि हम डिग्री ऑफ डेविएशन देखते हैं स्ट्रैबिस्मस की। सबसे पहले हमने वही इंट्रोडक्शन और कंसेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इफ्रा है। मुझे आपकी आंखों का मुआयना करने के लिए कहा गया है। इसमें आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई भी मसला हो तो आपने मुझे बता देना है, हम मुआयना रोक देंगे। उम्मीद है आप ताउन करेंगे। शुरू करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने ग्रॉस विजुअल एक्यूटी चेक करनी है। उसके लिए आइडियली यही मेथड होता है कि आप 1 बाय 1 दोनों आंखों की चेक करें। ठीक है, तो आपने पेशेंट को कहना है कि आप अपनी बाई आंख को अपनी हथेली से इस तरह बंद कर लें। ठीक है, ये कितनी उंगलियां हैं? ये 2। ठीक है। अच्छा, अब आप दूसरी आंख को इस तरह बंद कर लें। ये कितनी उंगलियां? 1 3। ठीक है। इसके बाद अब आपने हिर्शबर्ग्स कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट के लिए फुली इल्यूमिनेटेड रूम आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपने पेशेंट को, अगर उन्होंने ग्लासेस पहनी हुई हैं तो आपने कहना है कि ग्लासेस उतार दें ताकि कोई ग्लेयर वगैरह ना हो। अलबत्ता ये है कि अगर पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर है, हाइपरोपिया वगैरह, और आपको लगता है कि ग्लासेस उतरवाने की वजह से रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकती है, तो फिर आप ग्लासेस के साथ भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इस टेस्ट में सबसे पहले आपने 1 आर्म डिस्टेंस पे अपनी टॉर्च रखनी है। ठीक है। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आपने सबसे पहले 1 बाय 1 दोनों आंखों में लाइट डाल के देखनी होती है। आप अपनी बाई आंख को इस तरह हथेली से बंद कर लें। सामने दूर देखना, आपने पेशेंट को दूर देखने की कमांड देते रहना है आपने। ठीक है। उसके बाद ये आपने बिल्कुल ब्रिज ऑफ नोज, जो उसके ऊपर आपने आंख में लाइट डाल, आपको एक वाइट कलर का जो पिन पॉइंट नज़र आ जाएगा, यही वो रिफ्लेक्स पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद आप दूसरी आंख को भी इसी तरह करें। अब आपने इसी तरह दूसरी आंख में भी लाइट डाल के देख लेनी है, आपको एक पिन पॉइंट वाइट कलर का नज़र आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टेप है मोस्टली लोग नहीं करते, लेकिन इसको करने का बेसिकली ये मकसद होता है कि आप देख सकें कि वाइट कलर का पिन पॉइंट है, उसकी रेफरेंस पोजीशन क्या है। ठीक है। अब आपने दोनों आंखों को अनकवर्ड रखना है और उनके ऑलमोस्ट जो ब्रिज ऑफ नोज है वहाँ पे जाके लाइट रिफ्लेक्ट करनी है। ठीक है। अब आप बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। कैमरे में ये सेंटर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यही सेंटर है। आपको 2 वाइट कलर के पिन पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, यही जो हमारे पास हिर्शबर्ग्स कॉर्नियल रिफ्लेक्स के पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो देख लेना, अगर वो दोनों बिल्कुल सेंटर में हैं तो इट मीन्स स्ट्रैबिस्मस नहीं है। और अगर कोई भी इनवर्ड या आउटवर्ड्स आपको डेविएटेड लगे तो वहाँ पे स्ट्रैबिस्मस प्रेजेंट है। उसके बाद आपने पेशेंट का शुक्रिया अदा कर देना है। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। जो रिजल्ट्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि आपको जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें नज़र आ रहा है क्लियरली कि ये बिल्कुल सेंटर में पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई स्ट्रैबिस्मस दोनों आंखों में नहीं नज़र आ रहा। लेकिन अगर आप उसके नीचे वाली पिक्चर में यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट आई है उसमें अब ये सेंटर की बजाय प्यूपिल के मार्जिन पे फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आई इनवर्ड मूव की है, तो ईज़ोट्रोपिया है। और उसकी डिग्री का हमें कैसे पता चलेगा? अगर इस तरह से प्यूपिल के मार्जिन पे लेटरली फॉल किया हो पिन पॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो 15 डिग्री है, जिसको हम 30 प्रिज्म डायोप्टर कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं उसके नीचे वाली पिक्चर में, तो आप देख सकते हैं कि ये अब मज़ीद लेटरली या मज़ीद टेम्पोरली मूव कर चुका है पिन पॉइंट। तो यहाँ पे इसको हम 30 डिग्री कहते हैं या फिर 60 प्रिज्म डायोप्टर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल लिम्बस पे नज़र आ रहा है पिन पॉइंट, तो यहाँ पे 60 डिग्रीज़ हैं और 90 प्रिज्म डायोप्टर है। ठीक है। अच्छा जी, इस पिक्चर में अब आप देख सकते हैं सबसे पहली वाली तो ईज़ोट्रोपिया है, हमने पहले भी डिस्कस की है, क्योंकि जो हमारे पास पिन पॉइंट है वो लैटरली टेम्पोरली मूव किया हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब है आंख अंदर की तरफ मूव की थी, तो ये हमारे पास ईज़ोट्रोपिया है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इस पिक्चर में। अब आप देख सकते हैं कि अभी भी सेंटर में आपको पिन पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, जब बल्कि वो हमारे पास नेज़ली मूव किया हुआ है या फिर मीडियली मूव किया हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आंख आपकी बाहर की तरफ आई है तो ही आपका ये पिन पॉइंट नेज़ली मूव किया है ना, तो ये हमारे पास एक्सोट्रोपिया। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नीचे। यहाँ पे थर्ड पिक्चर में देख सकते हैं आप लोग कि अब जो पिन पॉइंट है वो नीचे है, तो इट मीन्स आंख ऊपर की तरफ मूव की थी तो आपका पिन पॉइंट नीचे आ गया, तो हाइपरट्रोपिया। ठीक है। और यहाँ पे इससे आगे आप देखें कि यहाँ पे अब आंख नीचे की तरफ मूव की है, इस वजह से आपका पिन पॉइंट ऊपर है, तो ये हाइपरट्रोपिया है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे नेक्स्ट एग्जामिनेशन की वीडियोस भी साथ साथ अपलोड हो रही हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।